हेलो बच्चों, आज हम आरंभ करेंगे पाठ निराली दिवाली। बच्चों, तिथि सवेरा द्वारा लिखित यह एक उद्देश्यपूर्ण एवं सुंदर कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह कहानी बाल मनोविज्ञान, परोपकार, मित्रता और एकता का संदेश देती है। साथ ही बाल श्रम अर्थात चाइल्ड लेबर और प्रदूषण की समस्या को भी उजागर करती है। इस कहानी में हम देखेंगे कि किस प्रकार आलोक ने अपने मित्रों की सहायता से चिन्नम्मा की सहायता कर एक मिसाल कायम की। हम पढ़ते हैं पाठ 8 पेज नंबर 54। फर्स्ट लाइन, तुम क्यों रो रही हो चिन्नम्मा? आलोक ने पूछा। कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। अपनी पुरानी साड़ी के छोर से अपनी आंखें पोंछती हुई चिन्नम्मा बोली। चिन्नम्मा आलोक के घर में काम करने वाली एक स्त्री है। जब मम्मी आई तब चिन्नम्मा ने उन्हें अपनी परेशानी की वजह बताई। उसने क्या कहा कि पटाखों की जिस फैक्ट्री में मेरे बच्चे काम करते हैं उसमें विस्फोट हो गया अम्मा। 7 बच्चे मर गए। अब वे ज़ोर ज़ोर से सिसकियाँ ले रही थी। मेरा लड़का तो बचने में सफल हो गया, लेकिन मेरी छोटी लड़की बच तो गई, उसके हाथ बुरी तरह से जल गए हैं। जिन पटाखों को पैक कर रही थी वे उसके हाथ में ही फट गए। तो बच्चों, हमने देखा कि किस प्रकार चिन्नम्मा के दोनों बच्चे बाल श्रम अर्थात चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। आगे देखो, आलोक चिन्नम्मा की लड़की को जानता था। पिछले साल तक वह अपनी माँ के साथ रविवार को आया करती थी। फिर चिन्नम्मा जब गर्मियों में अपने गांव गई तो अपनी लड़की को साथ नहीं लाई। आलोक को याद आ रहा था कि मम्मी ने चिन्नम्मा को डांटा था कि तुमने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी। अर्थात हमने देखा कि किस तरह से आलोक की माँ चिन्नम्मा की बेटी को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। चिन्नम्मा ने जवाब दिया, अम्मा, हमने मकान की मरम्मत के लिए जो कर्ज लिया था वह चुकाना था। फैक्ट्री वाले अच्छे पैसे देते हैं। गांव के बहुत सारे बच्चे वहाँ काम करते हैं। उसका भाई भी वही काम करता है, वह उसको देखता रहेगा। इस समय वह कहाँ है? मम्मी ने पूछा। अस्पताल में। डॉक्टर ने कहा है कि उसे बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ लगेंगी। मैं लोगों से और कितना पैसा उधार लूँ? चिन्नम्मा एकदम असहाय लग रही थी। असहाय का मतलब है लाचार या बेवश, क्योंकि आज उसके जीवन की स्थिति भी यही थी। इसलिए वह बहुत उदास और परेशान थी। आलोक को लगा कि उसे उसके लिए कुछ करना चाहिए। उसने देखा कि मम्मी ने चिन्नम्मा के हाथ में कुछ रुपए रख दिए हैं और तभी उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया। अर्थात आलोक के मन में अच्छी भावना का जन्म हुआ और उसने चिन्नम्मा की सहायता करने का विचार बना लिया। वह अपने कमरे की तरफ भागा और अपना पर्स ढूंढने लगा जो उसे पापा ने दिया था। उसकी अंगुलियों में एक 100 रुपये का नोट आ गया। यह पैसे
उसने दिवाली के पटाखे खरीदने के लिए रखे थे। कुछ देर तक चिन्नम्मा को वह देने के लिए हाथ में लिया रहा, फिर नीचे की ओर भागा और वह नोट चिन्नम्मा को दे दिया। इसे ले लो, वह बोला, अपनी लड़की की दवाइयों के लिए। बच्चों, यहाँ हमने देखा कि एक छोटा सा बच्चा कितना भावुक है। वह उस इंसान का दुख समझता है जो उसकी सेवा करता है। अर्थात चिन्नम्मा के दुख को महसूस करते हुए उसने अपने द्वारा जमा किए हुए पैसे उसे दे दिए। चिन्नम्मा देखती रह गई। उसने पैसे तभी लिए जब आलोक की माँ ने जोर दिया। जब वह चली गई तब माँ ने आलोक को गले लगा लिया और बोली, यह तुमने बहुत अच्छा किया बेटे। अर्थात माँ द्वारा दिए गए संस्कारों की यहाँ पर झलक दिखाई देती है कि बच्चे अगर बड़ों को कुछ अच्छा करते हुए देखते हैं तो उसे सीख जाते हैं। ऐसा ही आलोक ने किया। अब आलोक कहता है कि यह तो केवल 100 रुपये है मम्मी, इतने तो काफ़ी नहीं होंगे। मेरी इच्छा है कि उससे कुछ पैसे और भी दूँ। आलोक उदास होकर बोला। हाँ, उसकी माँ ने एक ठंडी सांस लेते हुए सिर हिलाया। वह तो मैं भी चाहती हूँ, मगर दिवाली भी तो है और ढेर सारे खर्चे हैं और ज़्यादा दे पाना मुश्किल है। हम जितना कर सकते थे कर दिया। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से चिन्नम्मा के जीवन में संकट आता है, मुसीबत आती है और वह लाचार और विवश हो जाती है, और आलोक और उसकी माँ किस प्रकार उसकी सहायता करते हैं। शेष अगले भाग में।